नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं के हिंदी के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन इस पाठ्यांश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आपने पिछले हिंदी व्याकरण के सत्र में देखा और हमने जाना कि एक वचन किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए जिसे हमने पढ़ा था, हम फिर एक बार उसे दोहराएंगे। आकाश में चिड़िया उड़ रही है। वाक्य दूसरा, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। वाक्य तीसरा, बंदर कूद रहा है। और वाक्य चौथा, बंदर कूद रहे हैं। उपयुक्त लिखे वाक्यों में क्रमशः चिड़िया शब्द उसकी संख्या 1 तथा चिड़िया शब्द उसकी संख्या 1 से अधिक होने का बोध करा रहा है। पहले वाक्य में जो चिड़िया लिखा है उस पर चंद्र बिंदु नहीं है, इससे पता चलता है कि चिड़िया की संख्या 1 ही है। दूसरे वाक्य में जो चिड़िया लिखा हुआ है शब्द, उस शब्द में चिड़िया में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया है, जिससे पता चलता है कि चिड़िया की संख्या 1 से ज्यादा है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य की रचना से हमें पता चलता है कि बंदर कूद रहा है, और इस वाक्य रचना से हमें पता चलता है कि एक ही बंदर है और बंदर कूद रहे हैं। इस वाक्य में पता चलता है कि बंदरों की संख्या 1 से ज्यादा है। वचन का अर्थ होता है संख्या। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा वचन को पहचाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द की संख्या का पता संज्ञा सर्वनाम विशेषण अथवा क्रिया के रूप से चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए जाने एक वचन किसे कहते हैं, जो कि हमने पिछले सत्र में भी देखा। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसे पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, रेलगाड़ी आ रही है। यह वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेलगाड़ी की संख्या 1 ही है, इसलिए यहाँ पर रेलगाड़ी का वचन 1 होगा, अर्थात रेलगाड़ी यह एक वचन दर्शाता है। तितली फूल पर बैठी है। इस वाक्य से पता चलता है कि तितली संख्या में 1 है। बस्ता मेज पर रखा है। और चौथा वाक्य है, लड़का सेब खा रहा है। उपयुक्त चारों वाक्य में रेलगाड़ी, तितली, लड़का, बस्ता यह शब्द उनके संख्या में 1 होने का बोध कराते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से उसके 1 होने का पता चलता है, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके 1 होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। आज के सत्र में जाने बहुवचन किसे कहते हैं। गणेश, अनम्यूट करो। यस सर। दिए गए वाक्य को पढ़ो। आकाश में तारे चमक रहे हैं। वेरी गुड। दूसरा वाक्य पढ़ो।
मछलियाँ पानी में तैर रही है। पहला वाक्य है आकाश में तारे चमक रहे हैं, और दूसरा वाक्य है मछलियां पानी में तैर रही है। गणेश, मुझे बताओ हाँ? कि पहला वाक्य जो है आकाश में तारे चमक रहे हैं, इसमें तारों की संख्या कितनी है? एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है, शाबाश। और दूसरा वाक्य तुमने पढ़ा, मछलियां पानी में तैर रही है। इसमें मछलियां यह शब्द क्या दर्शाता है? मछलियों की संख्या एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है सर। से ज्यादा है, शाबाश। म्यूट करो। काजल अनम्यूट करो। काजल तीसरा वाक्य पढ़ो। पूजा के लिए मालाएं आए आओ मालाएं आओ लाओ ले आओ। फिर से एक बार पढ़ो। पूजा के लिए मालाओ। वेरी गुड। पूजा के लिए मालाएं ले आओ। काजल, इसमें मालाएं यह शब्द पढ़कर तुम्हें क्या पता चलता है कि जो हार है, जो माला है, उनकी संख्या कितनी है? एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा है, शाबाश। चौथा वाक्य पढ़ो काजल। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इसमें पत्तों की संख्या कितनी है? एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा सर। वेरी गुड काजल, शाबाश। तो यहाँ पर आपने देखा कि तीसरा वाक्य पूजा के लिए मालाएं ले आओ, इसमें मालाओं की संख्या एक से ज्यादा दर्शाई गई है इस शब्द से। और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें पत्ते यह शब्द से हमें पता चलता है कि पत्तों की संख्या एक से ज्यादा है। शाबाश। म्यूट करो काजल। उपर्युक्त वाक्यों में तारे, मछलियां, मालाएं, पत्ते, ये शब्द उनकी संख्या एक से अधिक होने का बोध करवा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं दोनों में अंतर बताता हूं। एक वचन अर्थात क्या? जिससे पता चलता है कि वह वस्तु, वह चीज संख्या में एक है, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह वस्तुएं संख्या में एक से ज्यादा है, तो उसे बहुवचन कहते हैं। गोविंद, अनम्यूट करो। चलो गोविंद पढ़ो यहां से। गोविंद पढ़ो। गोविंद, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? तुमने अनम्यूट किया है, तुम्हारी आवाज आ रही है।
तुम्हारे पीछे जो आवाजें हो रही है वो आवाजें हमें आ रही है। क्या तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है गोविंद? बोलो, मुंह से बोलो। नहीं सर। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? लिखा है कुछ। हाँ, कुछ लिखा है ना, तो उसे पढ़ो ना। मतलब तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रही है। शुरू से पढ़ो। ध्यान रहे। ध्यान रहे। हाँ, ध्यान रहे। आगे। वस्तुओं कुछ शब्द शब्द सदा सदा एक वचन एक वचन होते हैं। होते हैं। अब अनम्यूट करो। अब मैं जब तुम्हारा नाम लूं तभी तुमको अनम्यूट करना है। हाँ, माइक बंद करो अभी। वेरी गुड, शाबाश। अबरार, अनम्यूट करो। कल्टा सर। हाँ, पढ़ो यहाँ से, ध्यान रहे से। ध्यान रहे। कुछ शब्द सदा एक वचन होते हैं, जैसे पानी, घी, दूध, दही, बारिश, जनता, आकाश आदि। आकाश। आकाश आदि। हाँ, रुक जाओ, कुछ रुक जाओ। ध्यान रहे, कुछ शब्द सदा एक वचन होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे पानी। ठीक है। अब तुम्हारे पास पानी है तो तुम क्या कहोगे? मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, मुझे ज्यादा पानी पिलाओ। लेकिन पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। पानी को एक दो नहीं हो सकता। एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ, उसकी बूंदे हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसकी बूंदे गिन सकते हैं। ठीक है, तो बूंदों की संख्या एक वचन या बहुवचन हो सकती है, लेकिन पानी ये हमेशा एक वचन ही होता है। उसी प्रकार घी, दूध, दही, बारिश, जनता, आकाश, ऐसे आदि शब्द हमेशा एक वचन में ही उपयोग में लाए जाते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन होते हैं। अबरार पढ़ो। ये वाला नीचे हाँ, वाला। हाँ, कुछ शब्द कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं, जैसे लोग, प्लान, आंसू, दलन, दर्शन, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर आदि। हस्ताक्षर, फिर से बोलो। हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे लोग, प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। तो जब ऐसे शब्द आए तो वे हमेशा बहुवचन होंगे। हाँ सर। ठीक है, क्योंकि जब एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं। अगर एक ही व्यक्ति होगा तो हम उसे एक लोग नहीं कहते, उसे क्या कहा जाए? तो वहां एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ शब्द बहुवचन में होते हैं और कुछ शब्द हमेशा एक वचन में। थैंक यू अबरार, म्यूट करो। शाबाश। आइए एक वचन और बहुवचन पर आधारित कुछ कृतियां करें, कुछ सवाल हल करें। सचिन
अनम्यूट करो। कर दिया सर। वेरी गुड। सचिन, पहला चित्र देखो और पहला वाक्य पढ़ो। यह पंखा है। यह पंखा है। ठीक है, यह पंखा है, यह वाक्य पढ़ने से तुम्हें क्या पता चला? पंखों की संख्या कितनी है? एक वचन। एक है, इसलिए यहाँ पर पंखा, यह शब्द क्या होगा? एक वचन। अब उसके सामने वाला जो वाक्य लिखा है, यह पढ़ो। पंखे है। यह पंखे है। अब यहाँ पंखों की संख्या कितनी है? दो। इसलिए यह शब्द जो है पंखे, यह कौन से वचन में होगा? बहुवचन। बहुवचन। शाबाश। इस प्रकार यहाँ हमने देखा कि आपकी बाई ओर एक वचन का उपयोग कर वाक्य लिखे गए हैं और दाहिनी ओर बहुवचन का उपयोग कर वाक्य लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य आपको देखना है और दाहिनी ओर उसका बहुवचन बनाकर सही उत्तर लिखना है। सचिन, अगला वाक्य पढ़ो। यह अंडा है। हाँ, अंडा एक वचन है या बहुवचन है इस वाक्य में? एक वचन। एक वचन। शाबाश। ठीक है, अब उसका बहुवचन बनाओ और वाक्य लिखो। वाक्य बनाओ। अंडे। वेरी गुड। तो वाक्य क्या बनेगा? यह अंडे है। शाबाश सचिन, यह अंडे है। वेरी गुड। सचिन, म्यूट पर जाओ। अबरार, अनम्यूट करो। हाँ, ठीक है। अबरार, तुम्हारी आवाज आ रही है। अबरार, यह वाक्य पढ़ो। हाँ, कौन सा वाला? ये हाँ, यह झंडा है। इसमें झंडा एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। शाबाश। अब इसका बहुवचन बनाकर वाक्य बताओ। यह तीन झंडा है। नहीं, वचन बदलना है। नहीं, सुनो मेरी बात अब ध्यान से। पिछले वाक्य में सचिन ने कैसे बनाया? जब एक अंडा दिखाई दे रहा था और वाक्य में अंडा था तो उसने कहा यह अंडा है, और जब एक से ज्यादा अंडे थे तब वाक्य क्या बना? यह अंडे है। तो अंडा एक वचन हुआ और अंडे बहुवचन हुआ। वैसे ही यहाँ पर है यह झंडा है, तो झंडा एक वचन है, झंडा का बहुवचन क्या होगा? नहीं, संख्या नहीं बतानी है तुमको, बहुवचन बनाना है उसका। यह तो अबरार, फिर से देखो। पहला वाक्य क्या है? यह पंखा है, यह एक वचन में है। और यहाँ पर देखो अभी एक से ज्यादा पंखे हैं, तो यहाँ पर वाक्य क्या बनाया गया? यह पंखे है। यह पंखे है। फिर सचिन ने क्या किया? चित्र देखा, यहाँ पर एक ही अंडा है तो वाक्य लिखा हुआ है यह अंडा है। और यहाँ पर एक से ज्यादा अंडे हैं तो सचिन ने वाक्य बनाया यह अंडे है। ठीक है, समझा इतना? हाँ। वैसे ही तुम अगला वाक्य बनाओ। यहाँ तुम चित्र में देख रहे हो कि एक ही झंडा है, तो यहाँ लिखा हुआ है यह झंडा है। यह झंडा है। हाँ, अब इसका बहुवचन बनाओ। देखो यहाँ पर एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यह झंडा है। झंडा एक वचन है, इसका बहुवचन यहाँ पर क्या बनेगा? यह झंडे है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अपराध, और सोचो इस पे। ठीक है, मैं किसी और को पूछता हूँ। हाँ, ध्यान दो, तुम भी ध्यान दो। अपराध, गणेश, ठीक अनम्यूट है। करो। यस
सर मैं बंद करूं माइक? बंद करो, हाँ माइक बंद करो। गणेश क्या उत्तर आएगा बेटा? यह झंडे है। वेरी गुड, यह झंडे है। अबरार अनम्यूट करो। सर अभी समझ में आया तुम्हें? हाँ, यह दो झंडे हैं। शाबाश, यह झंडे है। ठीक है गणेश, अगला वाक्य पढ़ो। यह खिलौना है। इसका बहुवचन बनाओ। यह खिलौने है। यह खिलौने है। वेरी गुड, वेल डन गणेश। म्यूट करो, अबरार तुम भी म्यूट करो। काजल अनम्यूट करो। हाँ सर। पहला वाक्य पढ़ो, क्या लिखा है चित्र के ऊपर? यह पौधा है। यह पौधा है। यहाँ पर पौधों की संख्या कितनी है? एक। एक। तो पौधा इस शब्द से तुम्हें क्या पता चला? ये एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। वेरी गुड, अब इसका बहुवचन बनाओ। यहाँ क्या उत्तर आएगा? यहाँ पौधे हैं। हाँ, यह पौधे है। वेरी गुड, शाबाश। यह बकरी है। यह, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है? यह बकरा है। शाबाश, वेरी गुड। अब इसका बहुवचन बनाओ। यहाँ बकरे हैं। यह बकरे है। वेल डन, वेरी गुड काजल। समझ में आ गया सभी को कि एक वचन और बहुवचन क्या होता है और एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं? देखो, जिसे जिसे समझ में आया हाथ ऊपर करो ऐसे। लोग को समझ में आया है सर, हम लोग का आया समझ में। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, शाबाश। ठीक है, चलो अभी मैं सबके लिए एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका वाक्य तुमको बनाना है। मैं एक वचन वाला शब्द पूछ रहा हूँ, आपको बहुवचन वाला बनाना है। ओके, चलिए प्रश्न है, यह पैसा है। इसका बहुवचन क्या बनेगा? कौन बनाएगा? हाथ ऊपर करो। सर मैं। हाँ प्रिंस, तुम बोलो। यह पैसे है। वेरी गुड, यह पैसे है। शाबाश, वेरी गुड। म्यूट करो। तो आज यहीं तक बच्चों हमने देखा कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं, वचन क्या होता है, और एक वचन को बहुवचन में बदलने के कुछ एक्सरसाइज सवाल यहाँ पर हमने हल किए। आज के सत्र में इतना ही।